चलिए तो अब ध्यान दीजिए, स्टार्ट करें। आपको अगर पता हो तो पिछली क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि दो स्टेटमेंट किए थे आपने, एक कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट किया था और एक टुगेदर्स वाला। आपने ये देखा था कि जब कोई चीजों के दो साथ में होने की बात करता है तो इक्वेशन कैसे बनता है, और फिर आपने डिस्कस किया था कि जब एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। समझ में आया? आज हमको डिस्कस करना है एज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एज के बारे में, ठीक है। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं एक बात करता हूं, मेरी बात सुनना। मैं कहता हूं क्या एक पापा है? हाँ हाँ, एक ही पापा होता है, ठीक है। एक पापा है और उसकी एक बेटी है। नहीं, मम्मी नहीं है, बेटी है। मेरी बात सुनो, ये बेटी है। कहता है कि आज से, मेरी बात सुनो, कहता है क्या आज जो इसकी एज है ना, बाप की एज, वो 30 साल है और जो बेटी की एज है वो 5 साल है। बात समझ में आया? हाँ। कहता है कि आज से 5 साल बाद, क्या बोलता है? आज से 5 साल बाद। मेरे को बताओ, आज से 5 साल क्या सिर्फ बाप की एज बढ़ेगा या बेटी का भी एज साथ साथ बढ़ेगा? यानी दोनों का एज बढ़ेगा। यानी याद रखना कि अगर कभी बाद की बात करता है ना, तो याद रखना दोनों में ही जोड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है कि दोनों का ही एज बढ़ेगा। यानी आप क्या करोगे, यहां भी 5 से जोड़ोगे और यहां भी 5 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, फिर कहता है, वापस से सेकंड केस बोलता हूं। देखो, इसका एज कितना था? 30 और इसका एज था 5। कहता है आज से का मतलब क्या है? करंट एज की बात कर रहा हूं। कहता है आज से 2 साल पहले। कब की बात करता है? 2 साल। यानी अगर 2 साल पहले है तो जाहिर सी बात है इसका भी एज घटेगा और इसका भी एज घट जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? इसका कितना हो जाएगा? 28 और इसका 3। क्या ये बात समझ में आया? मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी एज की बात आए ना और ये बोले कि देखो 2 साल पहले जाना है या 2 साल बाद जाना है या 4 साल बाद जाना है, तो याद रखना कि जब भी घटेगा तो दोनों का एज घटेगा और बढ़ेगा तो दोनों का ही एज बढ़ेगा। समझ में आया? इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप पुरानी वाली बुक्स है कि नई वाली, पहले ये बताओ। ठीक है, कोई नहीं, कल देखते हैं अब इसके बारे में। टाइम उस टाइम याद दिलाना था। अच्छा, मेरी बात सुनो एक बार, इसको अब ठीक आ रहा है ना? हाँ, चलो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 3.1, मतलब एक्सरसाइज 3.1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर पुरानी वाली बुक्स है तो आप लोगों के पास। हाँ, क्या हुआ? नई वाली में नहीं है, कट गया नई वाली में। पर हाँ, पर कॉन्सेप्ट क्लियर ना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये करवाने के लिए। इसको मिटाता हूं, ध्यान देना। मेरी बात सुनो, हेलो। एक्सरसाइज 3.1 कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से, मतलब आफ्ताब बाप है और जो उसकी पुत्री है उसकी बेटी है। तो मैं मान लेता हूं कि जो आफ्ताब, एक मिनट, ये है आफ्ताब। अच्छा, दिखाओ किताब दो। चलो सुनो, कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मेरी बात सुनो। मैं एक बात बताओ, इन दोनों में छोटा और बड़ा कौन है? बड़ा कौन है और छोटा? उसकी बेटी है ना। तो यहां लिख देता हूं बेटी या पुत्री जो भी है। मैंने क्या बोला था कि देखो जो भी करना हो तो बड़े को आप एक्स मानना और छोटे को वाई। तो मैं ऐसा करता हूं, इसकी एज मान लेता हूं कि इसकी जो एज है, पता है क्या दिया हुआ है? नहीं, नहीं दिया। इसका मतलब एक्स और इसकी एज। कोई डाउट है तक तो बताओ, पक्का? अब ध्यान से सुनना, जब कभी एज की बात करोगे ना तो आप क्या करना, दोनों को एक तरफ एक्स रख लेना और दूसरी तरफ वाई रख लेना। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है 7 वर्ष पूर्व। कब की बात कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। माइनस का 7, और आपको पता है कि इन दोनों की एज घट जाएगी। आगे सुनना, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था।
कितना कह रहा है, 7 गुनी का था, यानी कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया ना यहाँ से, कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी का था, मतलब कंपैरिजन करने लग गया। और आपको पता है कि जब कभी कंपैरिजन करे तो जो छोटा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। बताओ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, समझ में आया? ठीक, बताओ सॉल्व करो इसको। x माइनस 7 बराबर में 7y माइनस का 49। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर आए तो माइनस का, तो x माइनस का 7y, 7y बराबर में माइनस का 49 और प्लस का 7। चलो घटा के बताओ जल्दी। -42। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, इसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोलता है। कहता है क्या, अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद बोले तो क्या किसकी बात करना चाहता है, 3 वर्ष बाद यानी जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि दोनों की एज, दोनों का ही एज में जोड़ना पड़ेगा। इधर देखो, एक x और दूसरा, इसमें भी 5 जोड़ना, 3 बोला था 5 बोला था, 3 बोला था। कहता है 3 वर्ष बाद यानी 3 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे बोलता है, आगे कहता है कि मैं केवल तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा। कंपैरिजन स्टार्ट, और जैसे ही कंपैरिजन करने लग गया, इसका मतलब क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई, छोटे वाले में। बताओ फिर, x प्लस 3 बराबर में 3y प्लस 3, 3 नहीं 9। चलो बताओ फिर, x माइनस 3y और ये 9 माइनस में 3। बताओ क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, इसी बेस पे कुछ आ जाओ आप एक्सरसाइज पे। हाँ बताओ, ये देखो मैं पूरा प्रोसेस ही बताता हूँ बनता कैसे है। जब कभी एज की बात करेगा तो सिंपल सी बात है, आप ये देखना कि बड़ा और छोटा कौन है। जो बड़ा है उसको x मान लेना और जो छोटा है वो y मान लेना। ठीक है, अगर एज बढ़ाने की बात करता है या घटाने की बात करता है तो दोनों में ही एज घटाना या बढ़ाना है। चाहे इसके पापा हो या उसकी बेटी हो, दोनों में ही एज घट जाएगा या बढ़ जाएगा। क्या बोला था कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब एज घटाना पड़ेगा, तो इसमें भी घटाना पड़ेगा और इसमें भी घटाना पड़ेगा, तो दोनों में घटा दिया। फिर अगले में बोला था कि मैं तुमसे 7 गुनी का रह जाऊंगा। इसका मतलब कितना है, 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। अगर वैसे ही फिर सेकंड वाले स्टेटमेंट में जाओगे तो वो कहता है आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, और बाद का मतलब क्या, जोड़ना पड़ेगा। और जब जोड़ना पड़ेगा तो दोनों की आयु बढ़ेगी, इसका मतलब दोनों में ही जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या बोला था कि मैं 3 गुनी का रह जाऊंगा, तो भाई कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो छोटा है कर दिया, बाकी सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग एक्सरसाइज 3.3 में। सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद वाला। जैकब, पुरानी वाली बुक्स में 3.3 है और नई वाली में 3.2 है। आखिरी वाला क्वेश्चन पे आ जाना। मेरी बात सुनो, कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, बाप बेटे का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है, बाप बेटे का। जाहिर सी बात है, जो पापा होंगे वो बड़े और बेटा छोटा। तो बताओ नाम क्या है, जैकब। तो जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अच्छा, यहाँ वर्तमान आयु का मतलब क्या है, मैं करंट एज की बात कर रहा हूं। कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नहीं दिया, इसका मतलब कितना मानेंगे। और उसके पुत्र की आयु y। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, x बराबर में, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं बारी बारी से क्या क्या बोलता है। कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा करो दोनों में जोड़ दो। ठीक है, आगे पढ़ते फिर क्या बोलता है। कहता है जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया ना, 3 गुनी हो जाऊंगा, 4 गुनी, तो कंपैरिजन ही कर रहा है ना एक दूसरे से। जैसे ही कंपैरिजन करेगा तो आप क्या करना, छोटा वाला ढूंढना और उसको मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ। x प्लस 5 बराबर में 3y प्लस 15, ये प्लस का इधर आए तो बराबर में
अरे बोलते जाओ। हाँ, अब बताओ x माइनस 3y, ये पहला इक्वेशन। ठीक, अगले के लिए पढ़ते हैं, अगला क्या बोलता है। 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब क्या है कि दोनों का एज घटाना पड़ेगा भाई। 5 बोला ना, ठीक। आगे बताओ। जैकब की आयु, अच्छा ठीक है, अपने पुत्र से 7 गुनी, यानी कंपैरिजन ही कर रहा है ना। आपको तो इतना ही देखना है कि कंपैरिजन कर रहा है कि नहीं। हो गया, चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ। x माइनस 5 बराबर में 7y और माइनस का 35, प्लस का इधर आए तो बताओ, इधर माइनस 35 और प्लस 5, तो बताओ माइनस x माइनस 7y। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अरे माइनस और ये प्लस माइनस होता है। हाँ, क्या यहां तक समझ में आया? क्या दो ये x माइनस 5 पूर्व बोला है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले जाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां तक क्वेश्चन हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। x और y का मान भी निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? x और y का मान भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपने कितने तरीके पढ़े हैं? 2। कौन कौन सा? एक तो विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन। बताओ यहाँ पर आसान कौन सा होगा? यहाँ पर आसान कौन सा होगा? विलोपन की प्रतिस्थापन? ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है ना, विलोपन लगाएंगे और काट देंगे। समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आना। 3.4 में, पुरानी वाली बुक्स में 3.4, नई वाली में 3.3। 2 का सेकंड पार्ट 3.4 पुरानी वाली में, और नई वाली में 3.2, 3.3 सॉरी। हाँ बताओ। हाँ, सिंपल है, विलोपन लगेगा कि प्रतिस्थापन, ये बताओ। जो इजी पड़ेगा वो लगाना चाहिए ना। ठीक है, तो ये देखो, ये बराबर है दोनों, साइन बदलो काट दो, फिर जोड़ घटा गुना भाग, और क्या। अगला बताओ भाई, क्या लिखा है, पढ़ो। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मेरे को ये बताओ कि दोनों में बड़ा और छोटा कौन है? आप लोग पढ़ो एक बार क्वेश्चन, मैंने तो पढ़ दिया। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पक्का ना? आजकल लड़कियां बाजी मार रही है। अच्छा, सुनो सुनो सुनो। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी सोनू की 3 गुनी थी ना, मतलब नूरी बड़ी है। तो मैंने क्या बोला था, नूरी की आयु कितना मानोगे? अच्छा बताओ, सोनू इसकी आयु y। हाँ, तो वही तो लिखा है, सोनू की आयु y, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या करना है, x बराबर y लिखना है ना, लिख दिया। चलो बताओ फिर क्या लिखा है। कहता है 5 वर्ष पूर्व लिखा है भाई, तो माइनस। हाँ ठीक है, माइनस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, गड़बड़, मैं गलत आई एम रहा हूँ। ठीक है, आगे की बात करें। कहता है 3 गुनी, छोटा कौन है दोनों में? जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करो 3 से। बताओ, अरे बताओ यार, जो भी। हाँ, चलो बताओ। 3y प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो -15 और +5, तो बताओ घटा गया। चलिए आगे की बात करें, आगे पढ़े। आगे देखो क्या लिखा है। कहते हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब ऐड करने की बात कर रहे हैं ना। सिंपल वही करना है, x बराबर y, ऐड करना पड़ेगा 10, फिर क्या बोला है, 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो बताओ जल्दी फिर, x प्लस 10 बराबर में 2y प्लस 10 20। बताओ प्लस का इधर आए तो, चलो बताओ उधर, घटाओ। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, अभी फिलहाल के लिए आप उतार लो, घर पे जाके वापस से करना, ठीक है। चलिए,
3 करवाया। आफ्ताब वाला हालांकि मंगा लेना फोटो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जैसे तुमने ग्रुप पे डाला था ना वैसे किसी को बोल देना कि भेज देंगे। ठीक है चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है ये बताओ? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बताओ, मिटा रहा हूं। मेरी बात सुनो, अब हम लोग एक, मेरी बात सुनो, अब हम लोग जो बात करेंगे वो भिन्न के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? भिन्न के ऊपर। ध्यान देना, भिन्न के 2 पार्ट्स होते हैं। भिन्न के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। क्या ये बात समझ में आया? अगर कभी भी भिन्न की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। x मानना है y मानना है वो आपकी इच्छा। अगर अंश दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो x और y। कोई दिक्कत है? कहता है क्या अंश में 4 जोड़ दो। क्या बोलता है? अंश में 4 जोड़ दो। तो कोई दिक्कत नहीं है, अंश तो ये लिखा है ना। कहता है हर में 1 घटा दो। क्या बोलता है? हर में। तो ठीक है, इसका मतलब y में से 1 घटाना पड़ेगा। कहता है वो 4/3 बन जाता है या बदल जाता है? क्या बोलता है? 3/3 या 4/3? 4/3 में बदल जाता है। इसका मतलब क्या? 4/, समझ में आया? डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई है, डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई। यानी सॉल्व कर सकते हो ना इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए भिन्न वाला क्वेश्चन। भिन्न से रिलेटेड हेडिंग लिख लो, भिन्न। हाँ आप देख लेना, ये तो और भी अच्छी बात है। क्या हुआ दिखाओ, क्लास के बाद देखते हैं अगर सॉल्व कर रहे हो तो। 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट दिख रहा है? हाँ पढ़ू क्वेश्चन। कहता है यदि एक्सरसाइज पुरानी वाली बुक है कि नई वाली? नई वाली है तो 3.2 में मिलेगा। बोलता रहा हूँ नई वाली में 3.2 में मिलेगा। हो गया? हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यानी मेरे को बताओ क्या अंश और हर दिया हुआ है? क्या नहीं दिया? क्या करना चाहिए? देखो इधर, माना अंश x और हर मान लिया। फिर क्या करना है? इधर देखो x/y लिखना है। लिख दिया आपने। अब पढ़ते जाओ क्या क्या बोलता है। अंश और हर में 2 जोड़ने पर, यानी 2 जोड़ने की बात करता है। इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा और इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना? ठीक, आगे क्या बोलता है? कहता है वो 9/11 हो जाता है। तो ठीक है भाई 9/11। ठीक है, आगे बताओ फिर अगला स्टेटमेंट में क्या लिखा। अच्छा इसको पहले सॉल्व तो कर ले, बताओ। डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई। चलो बताओ, 11x + 2 इधर 9y + 2। सॉल्व करो। 11x + 22 बराबर में 9y + 18। प्लस का है ना, इधर इधर आए तो यानी 11x माइनस में 9y बराबर में 18। ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 22। चलो बताओ सॉल्व करके। माइनस, यहां तक ठीक है? बहुत बढ़िया, ये पहला हो गया। दूसरे के लिए आप पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। यहां बनाता हूं दूसरा। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x/y लिखना पड़ेगा ना। तो प्लस का 3 और प्लस का, तो कितना बदल जाता है? 5/6, यानी 5/6। चलो सॉल्व करके बताओ। 6 इंटू में x + 3 और इधर 5y + 3। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो मल्टीप्लाई करो। 6x + 18 5y + 15। ये प्लस का इधर आए तो 6x माइनस में 5y बराबर में 15 माइनस का 18। चलो घटाओ, -3। क्या 2 इक्वेशन बन गया? बताओ विलोपन की प्रतिस्थापन, या जोन सा मन करे वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। 3.4 पुरानी वाली बुक में और 3.3 नई वाली बुक में। हाँ, दूसरे का पहला पार्ट। आगे की बात करें, कहता है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, उससे पहले आपको अंश और हर मानना पड़ेगा ना। तो बताओ, अंश माना अंश एक, अरे x, और हर, ठीक है। अब बोलता है कि अंश में एक जोड़ने पर, ये करने से पहले मेरी बात सुनो, x बटे y लिखना पड़ेगा। अंश में एक जोड़ना है तो ठीक है, और बताओ हर में, अच्छा घटाना है, घटा दिया, कितना बन जाता है। कहता है कि घटाने पर वह एक में बदल जाता है। बदलने का मतलब क्या, वो कितना बनता है, एक। मल्टीप्लाई करना आता है, करो मल्टीप्लाई, यानी x प्लस एक बराबर में y माइनस एक, सेम ही बनेगा ना, ये इधर प्लस का इधर आए तो, यानी x माइनस वाई बराबर में ये एक, और ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का दो, x माइनस वाई। ये हो गया पहला। दूसरा वाला पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हाँ, कहता है यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ हर में जोड़ने के लिए कहा है, अंश में नहीं। कहता है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 बन जाती है। इधर देखो, एक x होगा, दूसरा y, नहीं अंश में बोला थोड़ी ना, सिर्फ बोला है हर में जोड़ो एक। तो हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 बन जाती है। क्या ये बात समझ में आया। इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, मतलब 2x बराबर में y प्लस एक, ये प्लस का इधर आए तो माइनस का, यानी 2x माइनस का y बराबर में, बताओ कौन सा तरीका सबसे आसान है करने के लिए। विलोपन, साइन बदलो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो ये रहा पहला इक्वेशन और ये रहा दूसरा। अगला टॉपिक लिखिए, फिक्स रेट बेसिस। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस हो गया, और ये तो रह गया ना -1। ढूंढ लेता हूं। नियमित किराया, हेलो, नियमित किराया, नियमित किराए की हेडिंग डालिए, फिर बात करते हैं। हाँ, इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन तो नहीं करेंगे, आप नॉर्मल तरीके से मैं इसको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो आपको पता होगा कि बिल्कुल बहुत काफी डिटेल में बात किया था। अब मेरी बात सुनो, जब कभी नियत किराए की बात आएगा ना, तो आप याद रखना कि उसको हमेशा x मानना है। हाँ, नियत किराया जब भी होगा क्या मानोगे, x। उसके अलावा जो भी किराया होगा ना, उसको y मानना है। मैं कह रहा हूं कि अगर नियत किराया यानी फिक्स रेट बोलता है तो हमेशा उसको x मानना है, और अदरवाइज कहते हैं नहीं अलग से चार्जेस लगेंगे, यानी उसको अतिरिक्त किराया बोलते हैं, उसको हमेशा y मानना है। नियत किराया क्या मानोगे, x, और अतिरिक्त किराया है तो y। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा ध्यान देना इधर, मैं कहता हूं क्या कि 4 दिन का किराया जो है ना, किराया नियत है। इसके अलावा अलग से चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है। मेरी बात सुनना, मेरे को बताओ यहां पर नियत किराया कितना मानोगे, पर कितने दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ध्यान देना, हम क्या मानेंगे, माना 4 दिन का किराया x। कहता है कि एक जो लड़का है ना, वो 10 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो मेरे को बताओ कि आपने कितने दिन का नियत किराया माना है, तो एक्स्ट्रा कितना बच गया, 6। तो याद रखना ये बात कि देखो 4 दिन का अगर आपने x मान लिया, तो बचा हुआ जो भी करना होगा ना, बचा हुआ निकाल करके फिर करना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई नहीं।
क्योंकि ज्यादा डिटेल में बोलने का कोई फायदा है नहीं। 3.3 पे आ जाओ एक बार। पुरानी वाली में 3.3 और नई वाली में 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट होगा। हाँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर आपको बताता हूं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो बताओ कितना भाड़ा देना पड़ेगा? चलो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। कहता है क्या कि एक ना नगर में ना कोई टैक्सी चलाई जाती है। कहता है क्या एक भाड़ा ना फिक्स रेट पे है, जाओ या मत जाओ वो तो भाड़ा देना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जो नियत किराया होगा उसको क्या मानोगे? एक्स, है ना। तो मान लेते हैं इधर नियत किराया एक्स और अतिरिक्त को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो आप जाओ या मत जाओ, देखो आपको इतना तो देना पड़ेगा, ये भाड़ा तो आपको हर बार देना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना जब भी नियत की बात आए तो ये एक्स हमेशा लिखना ही है। फिर प्लस में कहता है क्या, अगर आप इसके अलावा कुछ किलोमीटर गए ना तो उसका भाड़ा आपको अलग से लगेगा। समझ में आया? तो कहता है पहले वाले में बोलता है कि 10 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 10 किलोमीटर, यानी 10 वाई बराबर में 105 रुपए लगता है। तो कितना लगेगा? 105। तो कहता है सेकंड वाले केस में बोलता है, सेकंड वाले केस में कहता है क्या 10 की जगह ना उसको 15 किलोमीटर जाना है। भाई आप 1 किलोमीटर जाओगे तब भी ये तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आया? अब कहता है 15 जाना है, मतलब प्लस में 15 वाई बराबर में 155 लग जाता है। कोई डाउट से यहां तक तो बताओ। कहता है फिर आगे बोलता है क्या एक आदमी को ना 25 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? तो बताओ कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखो चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ, देखो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आप 25 किलोमीटर गए हो तो आपको 25 वाई अलग से लगेंगे। ये बताओ कितना आएगा? इसका मतलब क्या है कि आपको x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, वहां रख देंगे और सॉल्व करके दिखा देंगे। यहां तक ठीक है? इसको मैं पूरा ही सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान देना। विलोपन लगा रहा हूं क्योंकि ज्यादा आसान है। घटाओ माइनस का क्या पक्का? माइनस माइनस से माइनस खत्म, y बताओ 10। 50 डिवाइड बाय 5 काटा तो 10। चलो ठीक है। y कितना आया? कहीं भी रख दो आंसर सेम आएगा। तो मैं यहां रखता हूं x प्लस 10 गुना में 10 बराबर में 105। तो x प्लस ये 10 को मल्टीप्लाई करो और 20, 105। ये प्लस का उधर गया तो x बराबर में 105 माइनस में 100। तो बताओ x का मान क्या? ये बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा पूछा था यहां जाएगा तो कितना लगेगा? x का कितना रुपए आया? 5 रुपए ये देना पड़ेगा प्लस में 250, अरे 250 कह रहा हूँ, 25 गुना में 10 बराबर में बताओ कितना आएगा टोटल? कितना आएगा? 5 प्लस 250 बोले तो 255। समझ में आया? तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। कहाँ पर? अरे गलत हो जाता है, नहीं गलत हो जाता है। अच्छा तुम लोग गलत हो ना? नहीं इधर मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों की गलती है। तो आपको बोलना चाहिए ना भैया मल्टीप्लाई लिखा है। हाँ ये ऐसा हो सकता है। अच्छा नहीं सही आया क्या? ये रेगुलर क्लास का काम है, रिवीजन में नहीं बता सकता इतना डिटेल में। आप इतना नहीं बता सकता। अब भी सिर्फ आप रिवीजन चल रहा है तो फिलहाल के लिए आप याद रखोगे अगर नियत किराया तो उसको x मानना है, अतिरिक्त किराए को y मानना है। आइए 3.4 में देखते हैं। 3.4 पुरानी वाली, नई वाली 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5।
इसके बाद ये खत्म ही होने वाला है, इसके बाद स्टार्ट करूंगा। हाँ चलिए पढ़ते, मेरी बात सुनो। कहता है क्या, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। बताओ कितने दिन किराया नियत है? 3 दिन का। तो आपको मानना पड़ेगा 3 दिन का किराया नियत किराया x, फिर बोलता है अतिरिक्त, तो ठीक है भाई अतिरिक्त भी लिख लेते हैं y। अब आगे पढ़ते हैं, मेरी बात सुनो, आगे सुनो। तथा इस उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपए दिया था। 7 दिन के लिए रखने के लिए कितना दिया था? मेरे को एक बात बताओ कि 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो पहले दे चुका है, अब तो नहीं लगेगा, इसका मतलब x दे दिया। अब बचा कितना? 4, यानी प्लस का 4y बराबर में 27। आगे पढ़ो, अगला देखो क्या लिखा है। कहता है कि 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए उसको 21 रुपए देने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, 5 दिनों के लिए ये तो x तो आपको देना ही पड़ेगा। 5 में से 3 दिन का किराया तो पहले दे चुकी है, बचा कितना? 2 दिन। इसका मतलब 2y बराबर में 21। इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई का मान निकालना सिंपल है यहाँ से। तो नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आंसर आ गया तो। एक्सरसाइज 3.5 पुरानी वाली बुक्स में और नई वाली में नहीं है। एक्सरसाइज 3.5 पुरानी वाली में, नई वाली में नहीं है, कट गया है। पर एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। हेलो, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। फिर से नियत और अतिरिक्त की बात आई तो सिंपल है, ठीक है मैं यहां से करता हूं, ठीक है। तो नियत कितना है x और अतिरिक्त कितना है, ठीक है आगे पढ़ते हैं। कहता है शेष इस बात पर निर्भर करता है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को जो 20 दिनों तक भोजन करता है उसको 1000 रुपए देना पड़ता है। भाई आप रहो ना रहो ये तो देना ही पड़ेगा। प्लस में y के लिए कितना दिन रहा है एक बार देखना, 20 दिन। इसका मतलब 20y बराबर में कितना रुपए देना पड़ता है? 1000। क्या ये बात समझ में आया? सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है। कहता है क्या, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिनों तक भोजन करता है, कितने दिनों तक? 26, यानी x प्लस 26 बराबर में कितना रुपए देना पड़ा? 1180। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? क्या यहां से भी एक्स वाई निकाल लोगे? आज के लिए इतना बहुत है, अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।